से काफी वरिष्ठ हमारे अतिथिगण आए। मैं माफी चाहूंगा, काफी लोगों के नाम तो नहीं जानता हूं। जैसे हमारे बीच में हमारे काफी वरिष्ठ मार्गदर्शक केवल हम बत्ती दादा, मैं उनको भी सादर सेवा जोहार करता हूं। और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी जो यहाँ पे आए, हमारे संदीप माथी दादा है, मोहित जी हैं, यहाँ पे एहसान भाई है, अविनाश पर्ते जी हैं, और भी तमाम लोग, मैं नाम लूंगा, रिंकू भाई हैं, तमाम लोग हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज जेल जाने की बात हो तो वो जेल जाने को तैयार रहते हैं, गोली खाने की बात हो तो गोली खाने के तैयार रहते हैं। ऐसे युवा साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आपको। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूर्व में आने से पहले मेरे खास मित्र बोलो, दोस्त बोलो, भाई बोलो, फैमिली मेंबर बोलो, बलावी जी ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी मेरे लिए आप लोगों के सामने। मैं मानता हूं कि मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, बहुत ज्यादा बड़ी कुछ चीज उपलब्धि नहीं की है। मेरा मानना यह है, जीवन में अगर सफल होना है तो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखो, तब जाके आप दुनिया में कोई भी जंग जीत सकते हो और कोई भी अचीवमेंट पूरा कर सकते हो। अन्यथा अगर आपके अंदर घमंड आ गया तो आप दुनिया की कितनी भी ताकत हासिल कर लो, कितनी भी संपत्ति हासिल कर लो, वो आपके किसी काम की नहीं। समझ में आया? और मैं खासकर, आपको पता है, लोग तमाम लोग आएंगे, तमाम बातें करेंगे। आज बहुत बड़ा जन जागरूकता सम्मेलन है यहाँ पे। देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरा समाज धीरे धीरे जाग रहा है। इस गोंडवाना सम्मेलन, जो गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन हमारा चल रहा है, ये आंदोलन के बारे में भी आपको जानना उतना ही जरूरी है जितना यहाँ पे आज हम आपके, कई लोग तो यहाँ पे मनोरंजन के हिसाब से आते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गोंडवाना कोई एक शब्द नहीं है, गोंडवाना कोई एक संगठन नहीं है, गोंडवाना कोई पार्टी नहीं है, गोंडवाना एक विचारधारा है, गोंडवाना एक देश था इस समाज में। पहले गोंडवाना से ही निकल के आज भारत बना है। तो ऐसे गोंडवाना साम्राज्य के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जहां तक मैंने जाना है गोंडवाना को, आज से 3 साल पहले के बाद का मेरा कोई इतिहास नहीं है, समाज का कोई जानकारी नहीं थी गोंडवाना की। लेकिन जब से मैं यहाँ छिंदवाड़ा आया हूँ, पढ़ लिख के, मेरी पढ़ाई नागपुर में, आप सब लोग ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन वहां मैं सामान्य वर्गों के साथ रहा हूँ। मुझे आदिवासी समाज का, गोंडवाना साम्राज्य का कोई लेना देना नहीं था, कुछ समझता नहीं था। लेकिन यहाँ जब से आया है, समाज के बीच घुसा हूँ, समाज के बीच बैठा हूँ, उठा हूँ, वरिष्ठों से मार्गदर्शन लिया हूँ, युवाओं के साथ जुड़ा हूँ, तो मुझे समझ में आया है कि गोंडवाना कितनी बड़ी ताकत है, उसको लेके चलना हम जैसे युवाओं को कितना जरूरी है। लोग कहते हैं, कई लोग भ्रमित करते हैं आप लोगों की, गोंडवाना यार सिर्फ गोंडों का उसमें थप्पा लगा हुआ है, सिर्फ गोंड जनजाति है उसमें बोलना चाहिए विराजमान है और उन्हीं के नाम से चलता है। ऐसा नहीं है। जो लोग ये गलत धारणाएं लेके बैठी, आदिवासी समाज में आपको पता है 750 से ज्यादा जनजाति पूरे इंडिया में। क्या आपको लगता है कि वो सब लोग गोंडवाना के लोग नहीं है? जबकि वो सारे के सारे, चाहे वो आदिवासी समाज के हो चाहे अन्य वर्ग के हो, वो सारे कहीं ना कहीं इस गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा रहे। इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी समाज और सभी वर्ग के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आज आप गूगल में अगर डालोगे तो आपको पूरा नक्शा निकल के जाएगा गोंडवाना का। गोंडवाना वो ताकत है, इसको कभी एक धर्म और एक जाति को समर्पित नहीं करना। ये एक विचारधारा है, जो विचारधारा ये कहती है सबका साथ और सबका विकास। इस देश में भी यही बोल बोल के आप लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, पार्टियों के नाम से, संगठनों के नाम से, लेकिन कोई विचारधारा की बात नहीं करता। भाई अगर आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको विचारधारा से जुड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ाने में कोई पार्टी, कोई संगठन साथ नहीं देता, आपको विचारधारा साथ देती है। अगर संगठन ने विचारधारा को अपना लिया तो वो संगठन बहुत ऊपर जा सकता है, और अगर विचारधारा के खिलाफ चला गया तो संगठन डूबने का भी कारण यही विचारधारा रहती है। अगर मैं गलत होऊंगा तो बोल देना। साथ ही साथ मैं यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, जितने युवा साथी बैठे हैं, आप लोगों को आज इतने दूर आया हूँ। मैं जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज भी आप लोगों को थोड़ा बहुत सिखा के जाना चाहता हूँ यहाँ से। जीवन में एक बात याद रखना कि कभी भी माँ बाप से बढ़कर कभी नहीं जाइएगा आप लोगों को भरोसे से, मैंने बार बार कहता हूँ, अभी दिन रात हम लोग लड़ रहे हैं वहां पे छिंदवाड़ा में। आए दिन लड़कियों के मामले हमारे पास सामने आते हैं कि लड़की हम माँ बाप को छोड़ के किसी अन्य लड़के जो कल को आया आपसे मिला है उसको छोड़ के उसके साथ भाग गई। मतलब मैं ये आज ये दर्द आपके सामने इसलिए बयां कर रहा हूं क्योंकि हम लोग दिन रात सुनते हैं कि आपके समाज की लड़की इस लड़के के साथ भाग गई, उस लड़के के साथ भाग गई, शहर में रह रही। हमें ये तक देख के भी दुख होता है कि हमारे समाज की बेटियां, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाओ दुकानों में सबसे ज्यादा लड़कियां कोई काम करने के लिए मिलेगी तो वो यही गोंडवाना समाज से, गोंड समाज से, आदिवासी समाज से मिलेगी। क्यों भाई? हमारी समाज की लड़कियां क्यों काम करेगी?
ये मजबूरी कराती है उनसे। मैं उनको कभी दोष नहीं दूंगा। मेरी बहनों, जो आप लोग काम कर रहे हो 4-4 हजार 5-5 हजार में आज मेडिकल में मेरी समाज की बहनें काम कर रही है, वो उनकी मजबूरी है। कहीं ना कहीं उनके माँ बाप सक्षम नहीं है उनको पढ़ाने में, तो अपना जीवन यापन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर आती है और अपना बोलना चाहिए रोजगार करने के लिए, गुजारा करने के लिए वो 4-4 5-5 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर है। तो मैं ये निवेदन करता हूं आप लोगों से, हमारी जितनी औकात है, जितनी क्षमता है, आज भलावी जी भी यहाँ पे हम दिन रात बैठ के 3-3 घंटा ऑफिस में चर्चा करते हैं कि हमारे समाज के युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि कोई भी समाज हो, चाहे कोई देश हो, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब वो देश और वो समाज आगे बढ़ता है। आज पुराने तरीकों से, पुराने लोगों के सोच से अगर आप चलोगे तो हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना, AI का जमाना आ गया है, तो हमें ना चाहते हुए भी उन चीजों को अपनाना पड़ेगा जो हमारी मजबूरी बन चुकी है आज के समय। मैं देखता हूं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं गारंटी से स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहा हूँ कि 90% लोगों के हाथ में भी मोबाइल होगा। तो भाई आप कैसे हमारे जो नए ट्रेंडिंग चीजें चल रही है उनको क्यों नहीं अपनाओगे? बताओ। अपनाना जरूरी है, लेकिन उसका यूज किस तरीके से कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग मोबाइल का यूज सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो वो मायने रखता है। जिस तरीके से अभी बीच में जगह जगह पे डीजे बैन किया जा रहा था, मेरा एक सवाल है आप सभी से, मुझे एक बात बताइए, ये तो आविष्कार है डीजे। इससे ये है कि जैसे मैं अकेला व्यक्ति मंच से बोल रहा हूं, तो डीजे का अगर उपयोग करते हैं तो मैं एक ही शब्द में हजारों लोगों को सुना सकता हूं। ये उसकी कला है, उसकी काबिलियत है डीजे की। तो डीजे गलत होता है कि डीजे में आप क्या बजा रहे हो वो सही गलत होता है? मुझे बताइए। जो आप गाना अश्लील बजा रहे हो तो डीजे गलत है। लोगों का कहना यह है कि भाई डीजे को बैन ही कर दीजिए क्योंकि उसमें अच्छी चीजें नहीं बजाई जाती। भाई क्यों नहीं बजाई जाती? हम लोग तो गोंडवाना डीजे नाइट करवाते हैं छिंदवाड़ा में, और सांस्कृतिक गोंडवाना के तमाम ऐतिहासिक गाने बजाते हैं और पूरी पब्लिक झूम उठती है उसमें, अदर समाज के लोग। तो कहां से हमारा बोलना चाहिए डीजे बैन करने का? किसके अंदर एक ख्याल आता है? कौन है ये लोग? मुझे समझ में नहीं आता है। और मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं, आज गोंडवाना जो कमजोर पड़ रहा है, गोंडवाना एक विचारधारा, पहली चीज समझिए, ये वो आंदोलन है जिसकी वजह से आज ये लोग आप लोग बैठे हो ना यहाँ पे, ये इसी आंदोलन की देन है। डॉक्टर मोतीरावल कंगाली जी अगर इस आंदोलन की शुरुआत नहीं करते, उनके साथियों के साथ मिलकर, दादा हीरा सिंह मरकाम, सुनील सिंह ताराम, शीतल मरकाम दादा, अगर ये लोग इस आंदोलन की तैयारी नहीं करते, इस आंदोलन की शुरुआत नहीं करते, तो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आके बैठे होते, किसी और धर्म और संस्कृति में लिए हुए पड़े होते आज के समय। सही है कि गलत है? बताइए। एक बार मैं चाहता हूं कि तमाम ये 5 जो लोग हैं, मोतीरावल कंगाली दादा, हीरा मरकाम दादा, सुनील सिंह ताराम दादा, शीतल मरकाम दादा, इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी भूमिका आप लोगों को जगाने में इन लोगों ने दी है। आज ये फोटो रख के हम ऐसे ही नहीं पूछ रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है, वो समझना हमारे युवाओं को बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज मेरे को बताइए, मैं समाज, मेरे को लोग बोलते हैं कि यार क्या जरूरत है समाज में जाने की, तू तो अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, समाज में क्यों बर्बाद हो रहा है, तेरी तो अच्छी खासी लाइफ है, विदेश चले जा छोड़ छाड़ के सब कुछ। भाई जब मैं डीप घुसा समाज के अंदर, तब मुझे समझ में आया कि यार जो भी मुझे आज दिया, इस लायक जो करने लायक मुझे बनाया, वो कहीं ना कहीं मेरे समाज ने बनाया। मैं कितना ही विदेश में जाके पढ़ लूं, कितना ही वहां पे काम कर लूं, आखिरी समय में जब मेरे ऊपर मुसीबत आएगी तो यही समाज मुझे कंधा देगा और यही समाज मुझे सहारा देगा, वो लोग नहीं देने वाले। इसलिए आज आपका ये बेटा भला ही 2-2 मास्टर्स करके रखा है, PhD कर रहा है, लेकिन आपको आज यहाँ से वादा करके जाता हूँ, जीऊंगा भी तो समाज के लिए और मरूंगा भी तो समाज के लिए। और मुझे लोग पार्टी संगठन से बाहर कर सकते हैं, गोंडवाना की विचारधारा से कभी बाहर नहीं कर सकते। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो विवादित स्थिति पैदा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुला के सुनने के लिए, सम्मानित करने के लिए। इतनी कम उम्र में जो आपने मुझे सम्मान दिया, ये मेरे